हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया और सब अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं अभी जस्ट रिसेंटली हिमाचल प्रदेश मनाली का टूर करके और मैं जस्ट अभी कल घर वापस आया हूँ। तो मैं सोचा क्यों नहीं मैं आपसे भी कोई इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि मैं बजट ट्रैवलर हूँ। कहीं पे जाता हूँ तो मैं बहुत ही कम खर्चे या बहुत ही कम पैसे में घूमता हूँ। तो टोटली मैं इस वीडियोज़ में बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीक़े से हिमाचल प्रदेश के मनाली, खासकर मनाली आप 2500 के आसपास में आप क्लियरली अच्छी तरीक़ा से एकदम घूर सकते हैं। टोटली इस वीडियोज़ में बात करने वाला हूँ कि मैं वहाँ पे क्या क्या देखा हूँ और क्या क्या मैं आप सभी को मतलब बता सकता हूँ कि आप जितना पैसे कम खर्चे में मतलब 2500 के आसपास में आप चाहे तो पूरा मनाली को कवर कर सकते हैं। तो टोटली इस वीडियोज़ में बात करने वाले हैं। बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो आइटनरी प्लान है वो आप सभी को कैसा लगा से। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई साहब। तो चलिए जी, बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑब्वियसली प्लान दिल्ली से दिल्ली रख रहा हूँ। तो अगर आप चंडीगढ़ से चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो ज़्यादा फासला नहीं है, आप उस अनुसार आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। आप दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से आपको बस लेनी है, क्योंकि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए ना कोई ट्रेन जाती है, तो आपको बस से ही जाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो वहाँ से आप बस ले सकते हैं, एज HRTC का बस वहाँ से चलती है, गवर्नमेंट बसेस भी जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। उसका प्राइस आपको 500 से 600 के बीच में आएंगे, 550, 510, 590 ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। नहीं तो आपको अगर उस रेट में अगर कोई प्राइवेट बस मिल जाती है तो आप वो भी ले सकते हैं। आप चाहे तो आप जिंग बस ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी गया था तो मेरे को शायद 510 रुपये का टिकट आया था जिंग बस प्लस का, ठीक है। तो काफ़ी भाई साहब AC वाली बस से तो मतलब हो जाता है, लेकिन आपको ऐप पे एक्टिव रहना पड़ेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी थोड़ा सीज़न चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ा भी बसेस का प्राइस हाई है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो चलिए अभी HRTC का बस लेके चलते हैं। तो आपको 610 रुपये के आसपास में लगेंगे यहाँ से मनाली HRTC का बस स्टैंड। तो आप वहाँ से रात में पकड़ लीजिए और अच्छा रहेगा कि आप रात में ही बस लीजिए, क्योंकि रात भर में आप थोड़ा बहुत सो भी लेंगे और आपका सफ़र भी पूरा हो जाएगा। तो अब सुबह आराम से मनाली पहुँचिए। सुबह कोई भी बस 8, 9, 10 बजे तक पकड़ेंगे रात में ISBT से, तो आपको 12 से 13 घंटे में मनाली छोड़ देती है। सुबह 8, 9 बजे तक आप आराम से HRTC मनाली बस से उतर जाइए। वहाँ पे उतरने के बाद में सबसे पहले आपको रूम देखना है। तो रूम के लिए मैं सजेशन करूँगा कि अगर आप सोलो हैं या फिर आप फ्रेंड के साथ में जा रहे हैं तो आप धर्मशाला में चले जाइए। वहाँ पे 3 बेड का 80 रुपये लगता है। अगर आप डबल है या फिर आपके साथ में ट्रिपल है तो आपके लिए काफ़ी पैसे सेव हो जाएंगे। तो चलो मैं डबल लेकर चलता हूँ। तो 80 रुपये के हिसाब से आपको ट्रिपल बेड मिलते हैं, तो 50 रुपये के डबल बेड मिलते हैं। तो चलो ठीक है, डबल या सिंगल आप देख लेना। तो उस हिसाब से आप 3 दिन के लिए वहाँ पे रूम बुक कर दीजिए, क्योंकि एक ID पे वहाँ पे 3 दिन के लिए मैक्सिमम रूम बुक होते हैं। तो 3 दिन के लिए आप बुक कर दीजिए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह ही धर्मशाला पहुँचे और वहाँ पे आप आधार कार्ड के 2 कॉपी लेकर जाइएगा और वहाँ पे आपको तुरंत रूम मिल जाएगी। रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, बस थोड़ा सा बाथरूम का इशू है, बट अरे कोई नहीं, आप बाहर में भी मैनेज कर सकते हैं। तो वो देख लेना आप, ठीक है। तो और मैं अगर खाने पीने का बात करूं, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का, तो वो आप सभी को जिधर धर्मशाला है माल रोड के जस्ट बैक साइड में HRTC बस के जस्ट सामने, तो वहाँ पे आपको धर्मशाला के आसपास में अगर आप खाते हैं तो आपको 80 रुपये यहाँ पे 80 रुपये के आपको लंच हो जाते हैं, 80 रुपये के डिनर 2-4 ढाबे हैं वहाँ पे हो जाते हैं, और आपको 40-50 रुपये के आसपास में आपको ब्रेकफास्ट, यानी कि 200 रुपये में दिन का खाने का ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले पहुँचिए सुबह, आप अपना सामान वामान को रखें धर्मशाला में। रखने के बाद में आप नियरेस्ट प्लेस जो है, जैसे कि माल रोड हो गया, आप चाहे तो हिडिंबा डेमी टेम्पल भी जा सकते हैं, नियरेस्ट 1 किलोमीटर है वहाँ से। और जस्ट माल रोड के जस्ट मतलब बगल में ही वन विहार है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। नहीं तो वन विहार के जस्ट सामने आपको एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है, आप वहाँ जा सकते हैं। और आप चाहे तो उसी दिन आप ओल्ड मनाली की ओर निकल जाइए, अगर टाइम है आपके पास में। अगर शाम में घूमना चाहते हैं तो ओल्ड मनाली चले जाइए, मानू टेम्पल चले जाइए और फिर वापस अपना माल रोड में, क्योंकि माल रोड का जो व्यूज़ होती है वो रात में ही होती है। तो आप रात में 8, 9, 10 बजे तक माल रोड एंजॉय कीजिए और फिर उसके बाद में जस्ट वहीं पे आपको धर्मशाला है, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं वहाँ से। आप चले जाइए, रात भर आराम से रेस्ट कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप अगले दिन सुबह उठिए और अब जितना जल्दी हो सके सुबह 6, 7, 8 बजे के आसपास में उठिए और थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट करके आप चाहे तो वहाँ से
HRTC जस्ट बस स्टैंड से आप किलोंग के लिए बस पकड़ लीजिए, ठीक है। वो आपको 105 रुपये लेंगे यहाँ से, बट आपको किलोंग नहीं जाना है, आपको अटल टनल होते मतलब रोहतांग होते अटल टनल होते और आपको सिसु में उतर जाना है। आप सिसु में उतरिए, वहाँ पे सिसु रिवर साइड में जाइए और वहाँ पे आप अगर बर्फ़ के टाइम में अभी इसी सीजन में जाते हैं तो आपको बर्फ़ होगी, तो वहाँ पे बर्फ़ मिल जाएगी, तो बर्फ़ इंजॉय कीजिए। और नहीं तो आप ट्रैकिंग करके उस पार भी जा सकते हैं, उस पार भी आप बर्फ़ इंजॉय कर सकते हैं, तो आप जाइए। और अगर मैं बस की बात करूँ तो HRTC का बस सुबह करीब पहली बस है 8 बजे, दूसरी बस है 9 बजे, ठीक है। ये 2 बस सुबह जाती है, तो ये कोशिश कीजिए दोनों का पकड़ लीजिए आप। 8 बजे अगर आप पकड़ लेते हैं, 8 या 9 बजे के आसपास में, तो 10-11 यानी 2 घंटे के आसपास में आप सिसु पहुँच जाएंगे। 11 बजे सिसु पहुँच जाइए, ठीक है। 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटा सिसु में आप एंजॉय कीजिए, 1 से 1:30 बजे तक। 2 बजे किलोंग से रिटर्न बस आती है सिसु में, तो 2:20, 2:30 में आप पकड़ लीजिए, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट आ जाइए अटल टनल। 2 बजे मतलब 2-2:30 बजे के आसपास में आप अटल टनल उतरते हैं। सिसु से अटल टनल आने में दोस्त करीब 15 मिनट 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो आप अटल टनल आ जाइए, वहाँ एंजॉय कीजिए और एंजॉय करने के बाद में मस्त आराम से आप वहाँ से चाहे तो आप 5 बजे लास्ट बस आती है, 5 साढ़े 5 बजे आप वो बस पकड़ करके आप वापस मनाली HRTC बस स्टैंड वापस आ जाइए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुबह 8 या 9 बजे वाला बस पकड़ लिए और फिर आप क्या बोलते हैं सिर्फ सोलोंग वैली में उतर जाइए, वहाँ पे एंजॉय करके। और इससे पहले जो इसके बाद में जो बस आएगी उसको पकड़ करके आप सिसु चले जाइए, फिर ऐसे सिसु से आप यहाँ अटल टनल आ जाइए। तो ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर इस वजह से आप सिसु सोलोंग तो होते ही जाएंगे, पर सोलोंग देख लीजिए रास्ते में ही, और आप सिसु चले जाइए मेन है, और वहाँ से आप अटल टनल आ जाइए। वहाँ पे आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट देखने को मिलेगा और काफ़ी फ़ोटो काफ़ी वीडियोस मस्त तगड़ी वाली आ जाएगी भाई। मैं खुद ऐसा किया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप रात में आ जाइए, खाना पीना खाइए आराम से और फिर सो जाइए। और फिर अगला दिन आप वहाँ से उठिए, तो उसके बाद में आप चाहे तो वहाँ से आप मणिकर्ण तरफ भी जा सकते हैं, और फिर नहीं तो आप कुल्लू चले जाइए, मंडी चले जाइए। कुल्लू मंडी तो आपको इधर से भी जाते समय रास्ते में ही पड़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ वैसा खास नहीं है इस वक्त। तो मैं बोलूँगा आप सब मणिकर्ण चले जाइए, क्योंकि वहाँ जाइएगा तो आपको 2 फ़ायदे होंगे, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए और खाने के लिए आपको पैसे नहीं लगते हैं। आप गुरुद्वारे में रह सकते हैं, वहाँ पे लंगर चख सकते हैं। सो आप वहाँ पे घूम लेंगे अच्छा से, और आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी वहाँ पे काफ़ी हो जाएगी और काफ़ी मज़ा भी आएगा वहाँ पे। तो सुबह का ही 8-9 बजे के आसपास में वो बस पकड़िए, ठीक है, मणिकर्ण के लिए। वहाँ से 145 रुपये के आसपास में टिकट है गवर्नमेंट बसेस का ही। आप मणिकर्ण चले जाइए और सुबह जाइएगा तो आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, एज ए ट्रैफिक आपको देखना पड़ेगा। तो आप उतर जाइए आराम से मणिकर्ण, और वहाँ पे चले जाइए गुरुद्वारा में। वहाँ पे चाहे तो आप 3 दिन रुक सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना। तो आप वहाँ पे 2-3 दिन अपना हिसाब से देख लीजिए आपको कितना टाइमिंग है और कितना दिन अभी बचा हुआ, कितना दिन आप रुक सकते हैं। वहाँ से आप चाहे तो गुरुद्वारा विज़िट कीजिए, बगल में गांव है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और एज आप टोटली घूर फिर करके और वापस आप चाहे तो वहाँ से आप फिर चंडीगढ़ या फिर दिल्ली के लिए बस ले सकते हैं। वहाँ से आपको 510 रुपये पड़ेंगे, ठीक है, बसेस का HRTC का। आप वहाँ से आप दिल्ली जा सकते हैं। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ 3 दिन आपको मनाली में, 3 दिन धर्मशाला लिए तो 3 दिन मनाली में। 1 दिन आप जिस दिन जाएंगे उस दिन लोकल प्लेस को विजिट कीजिए। दूसरे दिन आप निकल जाइए सिसु, अटल टनल, रोहतांग, ये सब घूरिए फिरिए आराम से। और फिर तीसरा दिन आप चाहे तो मणिकर्ण चले जाइए। तो मैं टोटली आइटनरी अब आप सभी को बताता हूँ कि कितने कितने पैसे इसमें लगने वाले हैं, तो हिसाब करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए अभी शुरू करते हैं। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। मान के चलता हूँ मैं 600 रुपये आपको दिल्ली या चंडीगढ़ से आपको जाने में लगते हैं। आई थिंक मनाली, ठीक है। मनाली में उतरे, आपने 3 दिन के लिए वहाँ पर धर्मशाला बुक कर लिया, तो आपको 50 रुपये के हिसाब से 150 रुपये लग गए धर्मशाला के, ठीक है जी। और आपको 200 रुपये में पर डे डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के लेकर चल रहा हूँ। तो ये हो गए जी आपका एक दिन का 200 रुपये हो गया, ठीक है। और आप नियरेस्ट मनाली में घूमिएगा तो आपको कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला, ठीक है। अगला दिन आप जाइएगा तो अगला दिन प्लस में मैं 200 का खाना पहले ऐड कर ले रहा हूँ, और प्लस में मैं 100 रुपया बस इधर से जाने का, और 100 रुपया उधर से वापस मतलब सिसु अटल टनल से वापस आने का मैं HRTC का बस का 100 रुपया मैं 200 रुपया ऐड कर लिया, ठीक है। 200 रुपया खाना का मैंने ऐड कर लिया, तो टोटल अभी हो रहे हैं 1350 रुपया। तो ठीक है जी, आपने 2 दिन घूमा मनाली में और आपको सिर्फ खर्चे हुए भी 1350 रुपये। आप तीसरा दिन के लिए आप सुबह सुबह निकलेंगे मणिकर्ण के लिए, ठीक है।
तो सबसे पहले सुबह का ब्रेकफास्ट मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो 10 रुपये का ब्रेकफास्ट के आसपास में आप करके कुछ भी थोड़ा बहुत खा करके आप निकल जाना मणिकर्ण। मणिकर्ण के लिए बस आपको लेंगे 140 रुपये के आसपास में, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसमें। और मणिकर्ण पहुँचने के बाद में तो आपको फिर पैसे उसे कुछ नहीं खर्चे होने वाले हैं। आप वहाँ पे आराम से गुरुद्वारा में चले जाइए और वहाँ पे आप लंगर चख सकते हैं। उसके बाद आप लोकल घूम सकते हैं। तो लोकल में गांव जाने के लिए आपको बसेस एक आती है, वो बस पकड़ के आप चले जाइए, आपको 20 रुपये के आसपास में वो लेगा, ठीक है। तो टोटल अभी तक खर्चे हुए हैं आपको 1560 रुपये, ठीक है। आपको 3 दिन हो गया, 1560 रुपये आपको खर्चे हुए हैं। तो आप चाहे तो मणिकर्ण आप 2-3 दिन रख करके आप वहाँ से आसपास में जितने टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट मतलब घूमने वाली जगह, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो नॉर्मली मैं चलो 200 रुपये और एक्स्ट्रा मैं ऐड कर देता हूँ उसमें कि चलो ठीक है 200 रुपये बस वस जाने के लिए मैं उसमें ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो टोटल हो गया भाई साहब 1760 रुपया, ठीक है। यानी कि 3 दिन इधर 3 दिन उधर, 6 दिन आप टोटली मनाली में आप घूर चुके हैं अच्छा से। और टोटल अभी खर्चे हुए हैं 1760 रुपये, ठीक है। आप 7वां दिन आप वहाँ से चाहे तो रात में बस पकड़ सकते हैं दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए, जो कि आपको लगेगा वहाँ से 510 रुपया, ठीक है दोस्त। 510 रुपया मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल आ रहे हैं 2270 रुपये। अभी भी 2500 रुपये में 300 रुपये कम है भाई साहब, ठीक है। आप चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको सीज़न में नहीं जाना है। अभी आप सीज़न में जाएंगे तो आपको थोड़ी सी महंगा देखने को मिल सकता है। अभी जाएंगे तो धर्मशाला में बुकिंग पहले से चल रही होगी, तो आपको वहाँ पे रूम मिलने का चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आप अगर विदाउट सीज़न जाते हैं तो आप फिर देख लीजिए जिस तरीक़े से मैं बताया हूँ। और अगर टोटली लोकेशन ये सभी का देखना है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियोज़ भी देख सकते हैं सभी। मैंने टोटल वहाँ पर घूरा हूँ, धर्मशाला का लोकेशन भी बताया है कि कहाँ पर है, कैसे आप जा सकते हैं। और मैं धर्मशाला के बारे में बताऊँ तो वहाँ पे आपको कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, वो जो होती है ऑफलाइन ही होती है। वहाँ जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि रूम खाली है या नहीं है ऐसे, क्योंकि अभी तो काफ़ी रश चल रही है, जैसे कि जानते हैं दिसंबर का टाइमिंग है। तो आप अपना अनुसार देख लीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। और वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके जाना भाई साहब। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। और नहीं तो आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हो robin_kumar3914। और मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई या फिर मुझसे कोई हेल्प होगा तो मैं ज़रूर आप सभी को देने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए ऐसे बने रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।